आज पत्र लेखन हम सब पढ़ेंगे और पत्र लेखन में औपचारिक पत्र के विषय में आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम अपने ऐसे लोगों को हम लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई ख़ास परिचय नहीं होता, जिनको हम नहीं जानते। और इस पत्र को लिखते समय जो हमारी बातें हैं वो मुख्य होती, हमारा संदेश मुख्य होता है। और इसमें जो भी हम सूचना देना चाहते हैं, जो हम अपने तथ्य रखना चाहते हैं, उस पे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं, जैसे हम आवेदन पत्र कर रहे हैं, कहीं आवेदन हमें देना है और या तो व्यवसाय से संबंधित है या सरकारी पत्राचार की जो विधि है ये हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत करते हैं, या अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार जो है हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम करते हैं। तो औपचारिक पत्र का भी जो प्रारूप होता है लिखने का, वो तरीका वो लगभग अनौपचारिक की ही तरह होता है। हम उसको भी उसी तरह ही लिखते हैं, बस कुछ मुख्य बातें होती हैं जो इसमें ध्यान देने योग्य हैं कि इस पत्र में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी विद्यालय में आपको प्रवेश लेना है, तो जिस विद्यालय में आप प्रवेश ले रहे हैं तो उसका पता आप सबसे ऊपर बाईं ओर लिखेंगे और नीचे अपना पता लिखेंगे। और पता लिखने से पहले आप अपना जो भी निर्देश है, जो भी आप बताना चाहते हैं, उसमें आप पूरा सब कुछ बताएंगे और अंत में आप अपना पता नीचे की ओर आप लिखते हैं। लेकिन जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो जो पत्र लिखने वाला है, जैसे आप पत्र लिख रहे हैं तो आप जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं वो पता आप सबसे ऊपर लिखेंगे। लेकिन औपचारिक पत्र में जिसको आप पत्र देना चाह रहे हैं, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसका पता आप सबसे ऊपर बाईं ओर लिखेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ अनौपचारिक पत्र के विषय में, कि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। जैसे कि औपचारिक पत्र में प्रेक्षक का जो पता हम ऊपर लिखते हैं, उसके बाद हम विषय लिखते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट होता है कि हम किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में जब जो पत्र हम अपने व्यक्तिगत संबंध रखने वाले लोगों को लिखते हैं तो उसमें हमको विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही पत्र के समापन पर धन्यवाद लिखने की ज़रूरत है। तो ये दो बातें हैं, जब भी आप अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो औपचारिक पत्र में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता सबसे ऊपर बाईं ओर आपको लिखना है और अपना पता आप अपना निर्देश देने के बाद, अपनी बातें बताने के बाद आप अपना पता नीचे लिखेंगे। अब जब आप पत्र लिखने जा रहे हैं एक औपचारिक पत्र, तो पत्र का जो प्रारूप होता है ये भी अनौपचारिक पत्र की तरह इसको भी 3 भागों में रखा गया है। पहला होता है संबंध, दूसरा प्रारंभ या संबोधन और उसके बाद आता है समापन। तो सबसे पहले जैसे आप आवेदन पत्र करें, कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसको लिखने के लिए चाहे आप किसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं या आपको कोई प्रमाण पत्र चाहिए अपने विद्यालय से जहाँ से आप पढ़ चुके हैं, या किसी भी प्रकार का आप आवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है, वो माने आपके क्या हैं, प्रधानाचार्य हैं कि कोई अफसर हैं या कोई अधिकारी हैं, तो ये जो है आपको उसमें पहले मेंशन करना होगा। तो जैसे आप आवेदन कर रहे हैं किसी विद्यालय में, तो वहाँ पे प्रधानाचार्य हैं, तो मतलब कि आप शिष्य हैं और वो आपके प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाचार्या हैं। अगर कोई स्त्री है तो वहाँ पे प्रधानाचार्या आपको लिखना है, पुरुष हैं तो आपको प्रधानाचार्य लिखना है। उसके बाद संबोधन आप करेंगे, श्रीमान जी या मान्यवर, महोदय, माननीय, इस तरह से। और स्त्री हैं अगर तो महोदया लिखेंगे, ठीक है। और श्रीमती हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो श्रीमती लिखेंगे आप। उसके बाद आप अपनी बातों को लिखेंगे, विषय लिखने के बाद अपनी बातों को लिखेंगे, जो भी आप जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं उसको शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए आप चरित्र प्रमाण पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप प्रधानाचार्य और श्रीमान लिखने के बाद
जो है इसमें आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का पता लिखेंगे, उसके बाद आप आएंगे श्रीमान जी, मान्यवर महोदय, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सविनय निवेदन है कि, और जो भी आपकी बातें हैं जिस विषय पर आप पत्र लिखना चाह रहे हैं आप उसको लिखेंगे। लेकिन इसके बीच में जैसे कि आपने अपना संबंध बता दिया, प्रधानाचार्य लिख दिया ऊपर, विद्यालय का पता लिखा आपने, और उसके बाद आपको विषय लिखना होता है कि जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसको एक लाइन में आपको बताना है। जैसे आप प्रमाण पत्र आपको चाहिए तो आप विषय लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो ये लिखने के बाद फिर संबोधन जो है आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, जैसे श्रीमान जी, मान्यवर महोदया और सविनय निवेदन है कि, इतना लिखने के बाद आपकी जो भी बातें हैं आप उसको लिखेंगे। और लिखने के बाद आपको अंत भी करना है, अपना आभार ज़रूर प्रकट करें, औपचारिक पत्र में धन्यवाद ज़रूर लिखें। और इसको भी लिखने के लिए लिखने के बाद आपको अंत में आपको लिखना है भवदीय निवेदक, निवेदक मतलब निवेदन करने वाला, आपका आज्ञाकारी, कक्षा, विभाग, क्रमांक। आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप छात्र हैं तो आप अपनी कक्षा लिखेंगे, किस कक्षा में है, किस आपका जो वो है सेक्शन है वो क्या है, फिर जो रोल नंबर है, क्रमांक उसको कहते हैं, तो वो आप लिखेंगे। तो ये बहुत ही मुख्य बातें हैं एक पत्र लिखने के लिए। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई कार्यालय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले संबंध में आप संपादक लिखेंगे, और या किसी मंत्री को लिख रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री लिखेंगे, रेलवे के किसी अधीक्षक को लिख रहे हैं तो वो उसका संबंध रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भी पता लिखने के बाद जिस जगह के मंत्री को आप पत्र लिख रहे हैं उस जगह का पता आप लिखेंगे। उसके बाद संबोधन आपको करना है, मान्यवर महोदय, माननीय, आदरणीय, इस तरह से आप संबोधन करेंगे। और विषय लिख के अपने विषय को बताएंगे एक लाइन में, और उसके बाद अपनी बातों को लिखेंगे, और फिर अंत भी करेंगे, अंत करेंगे कि मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस तरह के कृतार्थ वाक्यों को बोलकर, शब्दों को बोलकर आपको पत्र का समापन करना है। और इसमें भी भवदीय या प्रार्थी, निवेदक या विनीत, ये सारी बातें जो होती हैं लिखनी है आपको अपने नाम के ऊपर। उसके बाद लिख के आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। प्रार्थी का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला, और अगर कोई लड़की लिख रही है तो वो लिखेगी प्रार्थिनी। ठीक है। और निवेदक भी लिख सकते हैं, निवेदक मतलब होता है निवेदन करने वाला। विनीत मने होता है विनती करने वाला। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। और जब आप को पत्र आता है लिखने के लिए, एग्ज़ाम में आता है, जब आप परीक्षा दे रहे हैं उस समय अगर आ जाता है आपको पत्र लिखने के लिए, तो आप जिस कक्षा में आप बैठे रहेंगे, जिस परीक्षा भवन में आप बैठे रहेंगे, तो आप ऊपर अपना पता लिखते समय परीक्षा भवन आप लिखेंगे। क्योंकि जब भी हम पत्र लिखते हैं, अगर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से हम लिख सकते हैं परीक्षा भवन, क्योंकि हम परीक्षा देते समय इसको हम लिख रहे हैं। तो परीक्षा भवन लिखने के बाद जिस शहर से आप परीक्षा देने वाले हैं उस शहर का नाम आप वहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद जो है अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक पत्र में भी आपको पत्र के नीचे अपना पता देना होता है, तो वहाँ पर भी आप इस तरह से परीक्षा भवन और जिस शहर में आप रह के इस परीक्षा को दे रहे हैं तो उस शहर का नाम और दिनांक आप लिख सकते हैं। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना है कि जब हम जैसे विद्यालय से संबंधित अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम सेवा में लिख के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। फिर अगर हम एक छात्र के रूप में किसी विद्यालय में हम लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। आपको किसी नौकरी के सिलसिले में भी आप किसी स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जो बॉस हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं। तो सेवा में लिखने के बाद आपको प्रधानाचार्य लिखना है। लेनी है तो प्रधानाचार्य आप लिखेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, और फिर नीचे की लाइन में आप लिखेंगे जहाँ पर ये विद्यालय स्थित है। तो
जैसे आपने सेवा में लिखा वो एक लाइन में होगा, फिर उसके नीचे आपको आना है, ठीक उसी लाइन से एकदम हटना नहीं है, आपको लाइन जो है आपको बराबर बनाए रखनी है। सेवा में लिखेंगे, फिर नीचे आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे और अगली लाइन में आप जहाँ वो विद्यालय स्थित है उसका नाम लिखेंगे। फिर उसी के ठीक नीचे आप लिखेंगे विषय, और विषय लिख के एक छोटा सा निर्देशक का चिन्ह देंगे, और जिस विषय पे आप पत्र लिखना चाहते हैं उसको आप एक लाइन में शॉर्ट में एकदम लिखेंगे। फिर महोदय करके संबोधित करेंगे, महोदय या महोदया या मान्यवर करके आप संबोधन करेंगे। और फिर उसी के नीचे से सविनय निवेदन है कि इतना लिख के जो भी आपकी बातें हैं आप उसको लिखेंगे। और लिखने के बाद आप जो है उसमें अंत में अपने आभार को प्रकट करते हुए कि मैं आपका आभारी रहूँगा, कृतार्थ जताते हुए धन्यवाद लिखेंगे नीचे आकर। और धन्यवाद के ठीक नीचे भवदीय लिखेंगे या आपका आज्ञाकारी छात्र लिखेंगे। और अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, केवल आपको अपनी कक्षा बतानी होती है, तो वहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे केवल। और अनुक्रमांक लिख सकते हैं आप, और दिनांक है तो नीचे दिनांक आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में इस चीज़ को कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन परीक्षा देते समय आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, आवेदन पत्र लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको किसी नौकरी के सिलसिले में आपको आवेदन देना है तो ये इसका जो फॉर्मेट होता है थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें है जो है पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद होता है जो वहाँ के जिस जगह के लिए आप चाहते हैं आवेदन करना चाहते हैं नौकरी के सिलसिले में, तो वहाँ के प्रबंधक संबोधित करके उसके बाद कार्यालय या अधिकारी का नाम आप लिखेंगे, फिर शहर का नाम लिखेंगे और उसके बाद विषय लिख के आप अपने विषय को बताएंगे कि आप किस विषय के लिए किस नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद संबोधन करेंगे महोदय लिख के, और जो आपकी बातें हैं आप उसको लिखेंगे कि कैसे आपको इस जॉब के लिए पता चला या आप किस तरह से इस जॉब के लायक हैं, उपयुक्त हैं, वो सारी बातें आप लिखेंगे। और उसको लिखने के बाद नीचे आप अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का परिचय देंगे, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो इसको लिखने के लिए आप 1 बाय 1 ऐसे सीक्वेंस में आपको आते जाना है। तो आजकल तो खैर टाइप भी देते हैं प्रोफाइल अपना, लेकिन हैंड रिटन में भी आपको देना होगा। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए कि आपकी क्या योग्यता है शिक्षा से संबंधित, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर नीचे लाइन में आप अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, फिर अपना पता लिखेंगे और उसके बाद अपनी जन्म तिथि लिखेंगे कि कब आपका जन्म हुआ और क्या आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। तो उसको भी आप 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं कि हाई स्कूल आपने किया है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएट हैं आप, या कोई और ट्रेनिंग आपने ली है, या कहीं आपने पहले कभी काम किया है तो उसका आप अनुभव लिखेंगे। तो इसके बाद लिखने के बाद आप अंत में लिखेंगे कि आशा मुझे है कि आप मुझे साक्षात्कार का अवसर ज़रूर देंगे या अपने कार्यालय में सेवा करने का अवसर ज़रूर देंगे। फिर धन्यवाद लिखेंगे, फिर भवदीय या भवदिया, कोई लड़की है तो भवदिया लिखेगी और अपना नाम वो लिखेगी। इसके बाद मान लीजिए कोई एक ऐसा औपचारिक पत्र आप लिख रहे हैं, जैसे किसी नगर निगम अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो पत्र भेजने वाला व्यक्ति है वो अपना पता ऊपर लिखेगा, या आप परीक्षा भवन से आप लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन आप लिखेंगे बाईं ओर सबसे ऊपर, और उसके बाद आप शहर का नाम लिखेंगे और तिथि आप डालेंगे। ये लिखने के बाद आप फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखेंगे। तो सेवा में से स्टार्ट करेंगे, और मान लीजिए आप नगर निगम को लिख रहे हैं तो जो भी अधिकारी हैं उनका पद लिखेंगे, आप नाम है तो नाम लिखेंगे अगर आपको पता है, और उस विभाग का पता आप लिखेंगे शहर के नाम के साथ। और
अगर आपको पिन कोड मालूम है तो आप पिन कोड भी डाल सकते हैं शहर के नाम के साथ। उसके बाद पत्र का विषय आप लिखेंगे। पत्र का विषय एक लाइन में लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी आपके मोहल्ले में कोई बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और या संक्रमण फैल रहा है या नालियाँ गंदी हैं, तो उसको आप लिखेंगे कि मोहल्ले की गंदगी की साफ़ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन आपको दर्शाना है महोदय करके या महोदया करके, और जो भी आपकी बातें हैं उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सविनय निवेदन है कि इसमें आप लिखें, तो उसको आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको पैराग्राफ भी आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए लिखना कुछ शुरू किया, पहले तो आप ये बताएंगे कि मैं आपका इस मोहल्ले का रहने वाला हूँ और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके बाद जो भी आपकी बातें हैं आप उसको लिखेंगे डिटेल में। फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए 2 या 3 पैराग्राफ में आप डाल सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या है उस मोहल्ले से संबंधित तो आप उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। 1 2 3 नंबर डाल के आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद एक आश्वासन वाला, एक सांत्वना वाला कुछ वाक्य आपको बोलना होगा, लिखना होगा। जैसे मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप इस क्षेत्र में उचित कार्य अवश्य करेंगे, धन्यवाद सहित भवदीय लिख के अपना नाम। और परीक्षा भवन से आप लिख रहे हैं तो भवदीय लिख के कुछ भी ABC लिख देते हैं इंग्लिश में, या XYZ या आबासा नाम नहीं लिखते हैं। रोल नंबर आप लिखना चाहें तो वहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक लिख सकते हैं। तो इस तरह से औपचारिक पत्र को हम लिख सकते हैं। तो औपचारिक पत्र थोड़ा सा डिफरेंट होता है अनौपचारिक पत्र से। तो अगर एक बार आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के लिखने के फॉर्मेट हैं, तो आपको कोई भी विषय दे दिया जाए, कुछ भी कभी भी दे दिया जाए, आप बहुत ही आराम से लिख सकेंगे। और ये लिखना आपको तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि हो जाएगा, मुझे पता है कैसे पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र है तो सेवा में करके मुझे स्टार्ट करना है, और किसी को औपचारिक पत्र लिखना है पिता माता को तो पूजनीय आदरणीय करके हमें प्रारंभ करना है। लेकिन अगर आपका आपकी भाषा नहीं सधी हुई रहेगी, आप क्योंकि बोलने में और लिखने में बहुत ही अंतर होता है। इंसान बोलते समय बहुत सी बातों को कह लेता है लेकिन उसी बात को कागज़ में उतार नहीं पाता। तो कोई भी चीज़ है, चाहे प्रार्थना पत्र हो या कोई भी चीज़ें हैं, आप उसको प्रैक्टिस में रखिए। आप इसको प्रैक्टिस में रखिए और अलग अलग विषयों पर आप पत्र को लिखना सीखिए। तो अगर परीक्षा में आएगा, किसी भी कोई भी विषय आपको दे दिया जाएगा तो आप उसको बहुत ही सहजतापूर्वक आराम से आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपको लिखावट का और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अनौपचारिक पत्र के विषय में साफ़ सुथरी होनी चाहिए आपकी लिखावट और स्पष्ट होना चाहिए। जो पता आप लिख रहे हैं बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और ताकि सही जगह पे आपका लेटर पहुंच सके। आपको अगर हैंड टू हैंड देना है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसमें भी खैर पते को तो हम लिखते हैं। लेकिन आपको बाई पोस्ट डालना है, स्पीड पोस्ट करना है, तो पता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। हो सके तो कैपिटल लेटर में लिखें कि अच्छे से पढ़ने वाले को समझ में आ सके। तो ये था औपचारिक विषय, और आपको समझ में आ ही गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छे से आप पत्र लिख पाएंगे।